गवर्नमेंट एवरीवन चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो अभी बिहार में 2 ईयर बीएड और शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम का कोर्स आया, इसका इंट्रेंस टेस्ट होना है और इसके तहत जितने भी बिहार में जो बीएड कोर्स जहाँ होते हैं उन सभी का एंट्रेंस होगा और इस एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और आज के समय में आप बीएड का वैल्यू जानते हैं, कहीं भी आपको टीचिंग पर्पज से जाना है, सीटेट क्लियर करने के बाद या स्टेट क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं, तो इसका बहुत ही वैल्यू। ऐसे हम आपको बता दें, ये जो कंडक्ट होता है इसका जो नोडल यूनिवर्सिटी है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा में है। आगे चलिए अब हम इस फॉर्म के बारे में डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ जब आप देखिएगा ये नोटिफिकेशन है इस बार का, क्या कहते हैं जो बीएड टेस्ट होना है, यहाँ पार्टिकुलरली इसके थ्रू बताया गया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के थ्रू, ये मतलब एक्चुअली यूनिवर्सिटी है जो इसे कंडक्ट करवाएंगे। आगे चलिए हम देखते हैं, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो सब अथॉरिटी इन्वॉल्व होते हैं उन सभी को लेकर ये आपको मतलब ऐसे ही एक ग्रीट किया हुआ होता है। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हमारा काम शुरू होना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 2023 का जो फॉर्म है, क्या कहते हैं बीएड का, जो कि आपका ऑनलाइन आवेदन करना है, इसे ऑफलाइन आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस साइट पर जाना है, जिसका वैसे हम आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको जाके इस साइट पर जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, देन फी पे करना है। उसके बाद आगे ये बोल रहे हैं कि फॉर एनी शॉर्ट कमिंग इन एलिजिबिलिटी द कैंडिडेट कंसर्न विल सोलली बी रिस्पॉन्सिबल एंड नो प्ली विल बी एडमिसेबल इन दिस रिगार्ड। अब कह रहे हैं कि जब आपने फॉर्म भरा उसमें कोई ऐसा कभी कभी नहीं होता है कि हमें उम्मीद रहता है हमारा रिजल्ट आ जाएगा या कुछ इस तरह का, तो अगर आपका वो चीज सही समय पे नहीं हो पाता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार होंगे, ना कि कोई और जिम्मेदार होगा। वहीं जो आपका ये फॉर्म भरने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि इसे जो है बाद में आपको यूज आएगा जब आप एडमिशन फॉर्म लीजिएगा। वहीं आगे आपको निर्देशन है आपके फोटो का जो है और सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए, और वही इसमें बताया जा रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी जो आप डालिएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम वही आपका लॉगिन आईडी होगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी से लेकर समस्या हो जाता है, कोई वाद विवाद हो जाता है, तो इसका जो है जो भी मतलब क्या कहते हैं इसका जो निर्णय आएगा वो पटना हाई कोर्ट के तहत से आएगा। एक्चुअली ये बिहार में लाई करता है इसलिए इसका ये फॉर्मेट है। और हाँ, जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे मैट्रिक की, इंटरमीडिएट की, मैट्रिक में 10th 12th और ग्रेजुएशन, साथ साथ अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपको उसका सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। वहीं आपको अपना डिटेल आइडेंटिटी कार्ड देना है, जिसमें कि आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई कार्ड या फिर क्या कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इन सब चीजों में जो नंबर होता है उसमें वो आप डाल सकते हैं। और इसमें आपको जो है क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट करना है। और हाँ, जब आप फॉर्म भरते समय याद रखिए तो आपको ये जेंडर हुआ, आपका जो आवासीय क्या किस स्टेट से हैं, किस कैटेगरी से हैं आप, इन सबको सही तरीके से भरें। और हाँ, बता रहे कि अगर आपने फी पेमेंट कर दिया तो कुछ भी बदलाव आप नहीं कर सकेंगे। एक तरह से आप मान लें कि आपने गलती कर दिया तो आपका फॉर्म चला गया। अब देखिए, इसके फॉर्म भरने को लेकर जो तिथि है वो 20 फरवरी से 15 मार्च तक है। और इसमें हम आपको कहेंगे कि आप जल्द से जल्द फॉर्म भरें, क्योंकि क्या होता है लास्ट समय में साइट्स काम नहीं करते हैं। वहीं अगर आपको क्या कहते हैं आपने लेट फी या कुछ जो एडिट होते हैं बेसिक एडिट, उसके लिए आपका 16 मार्च से 20 मार्च तक रहेगा। और एडमिट कार्ड जो आपको 30 मार्च को इशू कर दिया जाएगा और एंट्रेंस टेस्ट जो है 8 अप्रैल को होना है। ये देख लीजिए, यहाँ सारा डेटा भी बताया हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि हमें पहले से पता है। अब देख लीजिए यहाँ जो कौन कौन एक्चुअली इस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। इसके लिए क्या है कि आपके पास जो है कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए बैचलर डिग्री में, जो कि 10 + 12 करने का हम लोग 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स में, या फिर बैचलर डिग्री अगर आपका इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी में और स्पेशलाइजेशन जिसमें साइंस और मैथमेटिक्स इंक्लूडेड है, तो 55% आपको मार्क्स है इस फॉर्म को भरने के लिए, सिर्फ इसमें अपीयर होने के लिए। वहीं अगर आप मतलब ये जो एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं शिक्षा शास्त्री के लिए, आपको पहले ही बताया कि इसमें 2 कोर्स है, बीएड है और शिक्षा शास्त्री के लिए है। तो इसमें अब अगर आप शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री में वही 10 + 2 + 3 जो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, संस्कृत के साथ एज ए मेन सब्जेक्ट आपका संस्कृत होना चाहिए, या फिर आपका मास्टर्स डिग्री में संस्कृत या फिर आचार्य में जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होता है उस 50% मार्क्स होना चाहिए उसमें, ये बहुत ही जरूरी है।
और वहीं इसमें बोला जा रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित शास्त्री बीए द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ आचार्य प्रथम वर्ष और एमए संस्कृत प्रथम वर्ष हेतु परीक्षा पास करनी होगी। प्रतिशत निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष या एमए प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे। मतलब जो भी आपका मार्क्स आपने इंक्लूड किया है उससे आपको जो है कुछ भी आपको उससे फायदा नहीं होना है परसेंटेज डिटर्मिनेशन में। वहीं आगे हम देखेंगे इसके बारे में। ये तो क्या कहते हैं जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी था। जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको अपना नाम पूरा अच्छे तरीके से भरना है, जो भी आपके हाई स्कूल या क्या कहते हैं उसके एग्जामिनेशन जो 10th में आपका नाम लिखा रहता है XYZ, उसे आप सही तरीके से भरेंगे तो वहां लिखा हुआ। वहीं पिताजी का भी नाम आपके जिस भी डिटेल आईडी में अच्छे से भरे, माता का नाम, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सबको अच्छे तरीके से भरना है। इसमें आप कहीं भी गलती करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपको काफी दिक्कत हो जाएगा। कुछ हम एडिट कर सकेंगे 16 मार्च से 20 मार्च तक। आपको अपना देश भी चूज करना है कि आप भारत के ही हैं। और हाँ, अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो यह भी आपको जो दिखाना है कि वहाँ चूज करना है आप बिहार के, अगर नहीं है तो आपको अदर चूज करना है। ऐसे हम आपको बता दें, अगर आप बिहार का डोमिसाइल बनाना चाहते हैं मतलब आवासीय प्रमाण पत्र, तो आपको हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ये ऑनलाइन अप्लाई होता है बिना किसी चार्ज के और मात्र 7 दिनों में, 7 दिन तो ज्यादा हो गया, 5 से 6 दिनों में आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसे आप बहुत जगह डिजी लॉकर और भी बहुत सारे साइट है जहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। वही हाँ, अब कैटेगरी की बात जान लें। अगर आप मतलब जैसे जनरल में हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC हैं, ST हैं, इन सब अगर से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होंगे। और हाँ, अगर आप कैंडिडेट बाहर मतलब देखिए, अगर आप बिहार में हैं, बिहार से हैं, बिहार के कैंडिडेट हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो इन सभी कैटेगरी को माना जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट से हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आपको सिर्फ जनरल ही कंसीडर किया जाएगा। वही देख लें, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते रहेगा आपको वहां यस अपलोड करना है और आपको वहां अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। जो भी एक मतलब क्या कहते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी, जिस भी ऑफिसर से वो साइन होकर आता है, वो भी आपको वहां चूज करना रहेगा। वहीं आपको अपना मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो मैरिड, नहीं हुई तो अनमैरिड, इस तरह का आपके पास ऑप्शन रहेगा। वहीं फिर आपको अपना पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब तरह के डॉक्यूमेंट्स, पैन नंबर, तो ये सब आपके पास कोई भी एक चुन सकते हैं। अब उसके देखिए कुछ सब कैटेगरी होती है उप श्रेणी, जिसमें क्या होता है सैन्य कर्मचारी कोटे, मतलब आपने कभी सेना में कुछ काम दिया है तो उसके तहत भी आपको लाभ मिलेगा। और हाँ, इसमें जो आपको सिर्फ ये जो सेना वाला भी लाभ होगा वो सिर्फ बिहार के निवासी को मिलेगा, याद रखिएगा। उसके साथ साथ आपको अपना जो एड्रेस सही तरीके से भरना है। क्या होता है कि कभी कभी किसी भी कारण से आपको जो है कुछ पोस्टल एड्रेस करना रहा तो उसी एड्रेस पर किया जाएगा, सही भरिएगा। साथ साथ पिन कोड भी, फिर आपको अपना मैट्रिक का अंक अपलोड करना पड़ेगा, जो भी नंबर लाए, इंटर का भी, साथ साथ आपको अपना ग्रेजुएशन का भी सारा डिटेल अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास अपना सिटी इंट्रेंस, मतलब आप किस सिटी में जो किस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं तो उसे आपको चुनने का ऑप्शन आएगा, आप वही चुनिएगा जो भी आपकी जगह से नजदीक हो। उसके बाद लास्ट में आपको क्या कहते हैं घोषणा करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरा है वो सही तरीके से भरा है, इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे और हम पे कुछ कार्रवाई की जाए। अब देख लीजिए ये सेंटर जो अवेलेबल है, ये सब कोड है, आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, सबका कोड है, आपको वहां भी दिखेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते जाइएगा तो आप अपने जो है नजदीकी सेंटर को चुने ताकि आपको एग्जाम देने में दिक्कत नहीं हो। और अब देख लीजिए एग्जाम जो है टोटल 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जिसमें आपको ABCD में से चुनना रहेगा। और वहीं आपको OMR सीट मिली, ऑनलाइन CBT टेस्ट नहीं, याद रखिए कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, इसमें आपको OMR में से घसना पड़ेगा जो भी आपका ABCD आंसर होगा, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। वहीं अब देख लीजिए इसके सिलेबस का, तो इसमें जो है कुल 5 टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला जो है पहले में आता है कि जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन, अगर आप B.Ed के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, जिसमें 15 क्वेश्चन, उसमें इंग्लिश में भी कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। वहीं अगर आप शिक्षा शास्त्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे संस्कृत का कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। वहीं आगे आप देखिए हिंदी में आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, फिर आपका रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, अवेयरनेस रहेगा मतलब GK रहेगा 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और अंतिम में आपका रहेगा टीचर लर्निंग एनवायरमेंट स्किल 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो यही रहेगा आपका सिलेबस। अब देख लीजिए इसमें है कुछ की न्यूनतम मार्क्स उतने लाने पड़ेंगे आपको,
जैसे अब जनरल के लिए उनको 35% नंबर कम से कम लाना, तभी उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जो कि आपको 42 नंबर लाने पड़ेंगे, ऐसे आप देख लें तो। और वहीं जो SC/ST है उन्हें 30% लाना पड़ेगा। EWS के लिए भी यही सेम है, मतलब 36 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। और हाँ, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं सभी को आपको अटेम्प्ट करना है। वही क्वेश्चंस की काउंटिंग देख लें तो 15 15 30, 30 25 हो गए, 55 55 25 हो गए, 80 80 40 120 क्वेश्चंस रहेंगे, और सेम नंबर का 120 नंबर का। तो आपको 120 में से 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट यहाँ करना रहेगा। आप कीजिए ताकि आपका जो है क्या कहते हैं उसमें से कुछ आपने तुक्का भी मारा तो सही हो जाए। वहीं अब देख लीजिए एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, तो 1000 रुपया जो है जनरल कैटेगरी को लगेगा। वहीं 750 रुपया जो है क्या कहते हैं दिव्यांग, अति पिछड़ा वर्ग और महिला और EWS, मतलब इन सभी कैटेगरी को 750 रुपए, और वहीं SC/ST को मात्र 500 रुपए लगेंगे। और ये जो भी पेमेंट होगा वो जो वहाँ पेमेंट गेटवे रहेगा, मतलब वहाँ आपको जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इन सब तरह का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, वहां से आप डायरेक्ट पे कर सकते हैं। और आपने एक बार अगर फी पे कर दिया तो आपको वो रिटर्न नहीं होगा। अब यहाँ कुछ प्रोसेस बताया हुआ है कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। जैसे पहला स्टेप रहेगा, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसमें से हमारा लॉगिन आईडी बन जाएगा, जो हमारा ईमेल आईडी रहेगा, और वही हमको फोटो सब अपलोड करना रहेगा। उसके बाद हम अपना सारा डिटेल सब भरेंगे, जो सब हमारा डोमिसाइल है, जेंडर है, सारा चीज। और अंतिम स्टेप में हम अपना फी पेमेंट करेंगे। तो 3 स्टेप में ये फॉर्म है। ऐसे हम आपको बता दें, हम आपको जो इसका पूरा ऑनलाइन प्रोसेस भी बताएंगे कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं ले, बस आपको जस्ट इसके बाद ही कुछ समय में मतलब आपको हम वो अपलोड कर देंगे। और हम आपको बता दें कि आप जो भी अपना डिटेल यहाँ डालिएगा, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सही डालिएगा, क्योंकि उसी पे सारा कुछ आपको आना जाना है। यहाँ से जैसे मैंने आपको पेमेंट का बता दिया, ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे, अब ऐसा कुछ खास तो नहीं बचा है। चलिए अब आपको हम फॉर्म भर के दिखाएंगे। इसे हम आपको बता दें कि हम लोग जो है सारे जॉब नोटिफिकेशन को कवर करते हैं, बिहार या कहीं का भी है, सेंट्रल लेवल पे सभी के बारे में आपको इस चैनल पे बताते हैं। साथ साथ कैसे हम उसमें ऑनलाइन अप्लाई करें वो भी प्रोसेस हम आपको बताते हैं। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड कब कब आया और आपको सेंटर पे क्या लेके जाना है, साथ में उसका जो रिजल्ट आता है वो हम आपको देते हैं। साथ साथ आपको हम प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे B.Ed का एग्जाम है तो हम आपको जैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसमें हम आपको B.Ed का प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ हम लोग प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन जो बैंक के द्वारा निकाली जाती है उसके बारे में बताते हैं, और भी कई संस्थाएं जिसके द्वारा निकाली जाती है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। और साथ साथ हम बताते हैं कैसे आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करें, इनकम सर्टिफिकेट बनाए, कास्ट सर्टिफिकेट बनाए। तो हमने इसे बिहार पर्पज से जो ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं उसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो अब आपके पास ऐसा कोई भी डाउट रह गया आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी हम आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जल्द ही बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ। था तो अभी 2 और बनाना।